एक आदमी हर बार जब 1000 साल पुराने बोधि वृक्ष पर कुल्हाड़ी से वार करता है तो उसकी पत्नी की टांग पर उतनी ही गहरी दरार पड़ जाती है। जैसे जैसे वह बोधि वृक्ष काटता जाता है, पत्नी के पैरों पर घाव बढ़ते जाते हैं। दर्द से तड़पते हुए पत्नी उससे कहती है, कृपया इसे मत काटो, इस पेड़ की जड़ें मेरी नसों से जुड़ी हुई है, अगर यह पेड़ गिर गया तो मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन पति को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वह पेड़ काटता रहता है। जब पेड़ की जड़ें पूरी तरह खोदकर निकाल दी जाती हैं, तो पत्नी के मुंह से खून निकलने लगता है और उसके बाल पल भर में सफेद हो जाते हैं। फिर भी पति अपनी पहली प्रेमिका को खुश करने के लिए उस बोधि वृक्ष को आग लगाकर आतिशबाजी देखने की जिद करता है। पत्नी चिल्लाती है, नहीं। जैसे ही बोधि वृक्ष में आग लगती है, एक बड़ा हादसा हो जाता है। असल में पत्नी कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि 1000 साल पुरानी बोधि की देवी होती है। वही पूरे परिवार के लिए सौभाग्य और समृद्धि लाती थी। लेकिन अज्ञान पति उस पवित्र पेड़ को नष्ट कर देता है और अपने ही परिवार पर संकट बुला लेता है। कुछ समय बाद दादा को यह देखकर हैरानी होती है कि घर की हालत अचानक इतनी खराब कैसे हो गई। डॉक्टर बताते हैं कि पत्नी का दिल 3 बार रुक चुका है, बहुत ज्यादा खून बह चुका है और अब उसकी हालत बेहद नाजुक है। लेकिन पति फिर भी क्रूरता से कहता है, मर जाए तो अच्छा है। पत्नी आखिरी सांसों में कहती है, मैंने कभी कोई गलती नहीं की, गलती सिर्फ इतनी है कि तुमने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। उधर दादा को सच्चाई पता चलती है कि पत्नी ने कभी पति की जान बचाने के लिए अपनी आधी उम्र और सारी शक्तियां खर्च कर दी थी। वह रोज भयानक दर्द सहकर भी पूरे परिवार की रक्षा करती रही, लेकिन अंत में वही देवी अपने ही पति के हाथों मर जाती है। दादा रोते हुए कहते हैं, अब हमारे परिवार पर ईश्वरीय दंड जरूर आएगा। कुछ समय बाद पति को भी सच्चाई का एहसास होता है। उसे याद आता है कि सच में उसी स्त्री ने उसे बचाया था और उसी बोधि वृक्ष ने सदियों से उनके परिवार की रक्षा की थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देवी स्वर्ग लौट जाती है और जाते जाते वह अपना आधा जीवन बल भी वापस ले लेती है जो उसने पति को दिया था। डॉक्टर बताते हैं कि अब पति के पास सिर्फ 3 दिन की जिंदगी बची है। आखिर में पछताते हुए वह कहता है, ये सब मेरे कर्मों का फल है, मैंने ही उसे चोट पहुंचाई। मरने से पहले वह सिर्फ एक बार अपनी पत्नी को देखना चाहता है, लेकिन तब तक वह हमेशा के लिए जा चुकी होती है। दूसरी ओर स्वर्ग में पहुंचकर वह देवी सोचती है कि मानव दुनिया का प्रेम तो एक भ्रम था, असली सुख तो दिव्य शक्ति और मुक्ति में है।